गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका गली गली प्रॉपर्टी के नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा नाम भारत, ये रोहित भाई। आज पवन अभी थोड़ी देर के लिए गया हुआ है और जैसे हमने आपको बिलेयर दिखाया था तो आज जो है एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो जैसे हमने आपको बिलेयर दिखाया था, हमने आपको बिलेयर बाहर से दिखाया था, उसकी लोकेशन के बारे में सब कुछ आपको बताया था कि वहां से फरीदाबाद का रोड जाता है और सेक्टर 45 वगैरह का रोड जाता है, सिकंदरपुर का रोड जाता है। तो रोहित भाई जो है वो बिलेयर में और कैमेलियाज में, मैग्नोलियाज के अंदर हो गया, आपका एक्सोटिका हो गया, इन सब में काफी काम करते हैं। मतलब गोल्फ कोर्स रोड का जो एरिया है उसके अंदर काफी काम करते हैं और इनको प्रॉब्ली 15-16 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। तो रोहित भाई आपको बताएंगे कि बिलेयर के अंदर जो है कितना साइज है, वहां का रेंटल क्या है, अमेनिटीज क्या है और वहां का जो भी आपका जो मेंटेनेंस जो होता है बेसिकली वो क्या है, सिक्योरिटी कैसी है, बिलेयर में किस तरीके के लोग रहते हैं और बिलेयर के आसपास के जो भी अपार्टमेंट्स है जैसे मैग्नोलियाज हो गया, कैमेलियाज हो गया, अरालियाज हो गया, राइट, एक्सोटिका हो गया और भी कौन से हैं वहाँ पे, विपुल बेलमोंटे हो गया, वो तो बहुत ज्यादा पुराना है। अच्छा, उसके अलावा सेंट्रल पार्क हो गया। हाँ, तो रोहित भाई आपको बताएंगे कि फर्स्ट मैं बिलेयर से शुरू करता हूँ। हाँ, एक सेकंड। फर्स्ट रोहित भाई आपको बिलेयर के बारे में बताएंगे कि बिलेयर का साइज क्या है, वहाँ के एमेनिटीज क्या है, वहाँ के प्राइजेस सेल परचेज में क्या है और वहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है अभी, तो और वहाँ पे किस तरीके के लोग आते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करने के लिए आता है बिलेयर के अंदर, तो वहाँ पे रेंटल यील्ड एनुअली क्या निकलता है, किस टाइप के रोहित भाई के पास क्लाइंट आते हैं, वो रोहित भाई आपको बताएंगे प्लीज। हेलो गाइस, सो जैसा कि शर्मा जी ने बता दिया कि मेरा जो इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। सो जो मेरा काम मेनली है वो गोलकोस रोड पे है और गोलकोस रोड पे जो भी जो है हाईराइज और अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटीज़ हैं वो जो है एक सेकंड आप बात कीजिए। पहले अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंसिव, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो अल्ट्रा लग्जरी जिसमें वर्ल्ड क्लास के एमटीज आते हैं उसमें आपका पहला आ गया अरालियाज, जो कि 2012 में बिल्डअप हुआ था। उसके बाद से देन मैग्नोलियाज एंड देन जो कि गुड़गांव नहीं, इंडिया का जो मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लैट है दैट इज कैमेलियाज। सो कैमेलियाज के अंदर जो है 2 साइजेस नहीं 3 साइजेस आते हैं और वो साइजेस हैं, सबसे जो छोटा साइज है वो है 7200 स्क्वायर फीट एरिया एंड जो उससे बड़ा साइज है वो है 9200 स्क्वायर फीट एरिया। एक 7200 और एक 9200, ये 2 सिंप्लेक्स हैं और जो थर्ड साइज आता है वो आता है पेंट हाउस विच इज 10,000 स्क्वायर फीट एरिया। सो कैमेलियाज जो है इंडिया का, गुड़गांव का नहीं, दिल्ली एनसीआर का भी नहीं, इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लैट है जहाँ पे अपने इंडिया के जो भी अरबपति हैं या फिर बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके सारे फ्लैट होते हैं। वहाँ पे जो है वर्ल्ड क्लास की एमिटीज आपको मिलती है। और अगर हम सेल परचेज की बात करें तो जब 2018 में कैमेलियाज लॉन्च हुआ था सो उसका जो प्राइस था ओनली बोलूँगा मैं, इसलिए अभी ओनली बोलूँगा कि वो ओनली 25,000 पर स्क्वायर फीट था। राइट नाउ इट्स वेरी एब्सोल्यूट कि ये अभी जो प्राइस है, आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि ये जो प्राइस है वो 100 CR के अबव जा चुका है। सो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये था कि इंडिया में अल्ट्रा लग्जरी जो अपार्टमेंट है इंडिया में बस सिंगल है विच इज़ कैमेलियाज। अब हम बात करते हैं जो कैमेलियाज के बाद जो भी अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है जहाँ पे जापानीज, कोरियन जो है प्रेफर करते हैं, जहाँ पे जापानीज सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे कोरियन सोसाइटीज़ हैं, वो उसके बाद से आता है डीएलएफ क्रेस्ट। वहाँ पे क्या है कि डीएलएफ जो है क्रेस्ट है, और इसके बाद जो है वो डीएलएफ क्रेस्ट ही सबसे प्रीमियम सोसाइटी है जहाँ पे टोटल जो है वो 6 टावर है, ABCDNF। ओके, और ABC में जो है वो 2 साइजेस हैं,
विच इज़ 3500 स्क्वायर फीट एंड 4000 स्क्वायर फीट। डी और एफ में जो है, डी में ओनली सिंगल साइजेस है विच इज़ 3100 स्क्वायर फीट 4 बेडरूम। ई एंड एफ में जो है वो 2700 स्क्वायर फीट है और 3100 स्क्वायर फीट है, विच इज़ चूँकि आज के डेट में अगर हम बात करें, रिसेंटली अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जिस टाइम पे, जिस मंथ में, जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो एक्सपर्ट्स जो भी गुड़गांव में है, मल्टीनेशनल कंपनियाज, कोरियंस हैं, ऑफकोर्स जापानीज भी हैं, और वो सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं ना, उनकी सारी, मैं आपसे ये बोलूँगा कि सारी की सारी वो DLF क्रेस्ट में ही प्रेफर करते हैं स्टे करना, बिकॉज ऑफ कि वो वहाँ पे एक जापानीज लॉबी बनी हुई है, जापानीज सोसाइटीज़ हैं, कोरियन सोसाइटीज़ हैं। सो अगेन मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि जहाँ पे मैंने आपको बताना है कि हाँ कितने टावर्स हैं, क्या साइजेस हैं, क्या प्राइजेस हैं और क्या रेंटल्स जा रहे हैं आज की डेट में। सो फर्स्टली मैं आपको यहाँ भी एक बार ये भी बताना चाहूँगा कि पर जो है प्राइजेस एक अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू मार्केट में क्या डिमांड है ना। और रेंटल की बात करें तो रेंटल थोड़ा सा इफेक्ट करता है, 10-15-20 हज़ार रुपये डाउन होता है, 10-15-20 हज़ार रुपये अप होता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, कि उस सोसाइटी में कितने जो है फ्लैट्स अवेलेबल हैं। तो टावर डी में, सॉरी डी और ई में मैंने आपको बताया है कि डी में ओनली 3100 स्क्वायर फीट एरियाज है विच इज़ अ 4 बेडरूम। एंड अगेन टावर ई एफ में दो साइजेस हैं विच इज़ 2700 स्क्वायर फीट और 3100 स्क्वायर फीट। इसमें 2 फेसिंग आते हैं, पहला पार्क एंड पूल फेसिंग एंड सेकेंड अरावली फेसिंग। अरावली फेसिंग वो होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़्स लगे हुए हैं और आने वाले टाइम पे वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बननी है, पूरा ग्रीन बेल्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे आने वाले, मतलब वहाँ पे जो लैंड है ना वो ओनली अरावली की है और वो हरियाणा गवर्नमेंट की है। वहाँ पे कोई भी किसी भी बिल्डर का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है। वहाँ पे आपको, जैसे आप अभी देख रहे हो ग्रीनरी है, वहाँ पे मोर दिखते हैं आपको, है ना, वहाँ पे और भी कुछ ऐसे जानवर, जीव जंतु हैं वो दिखते हैं, वहाँ पे दिख जाते हैं आपको, नील गाय वगैरह सब दिख जाती है वहाँ। बेसिकली क्या है, वो जो बिलेर का हो गया, मैग्नोलियाज का, इनका जो पीछे का पार्ट है ना, बेसिकली वो सारा ग्रीन, मैग्नोलियाज, अरालियाज और कैमेलियास का तो एक पैच हो गया जो कि DLF ने एक नेचर का रूप दिया है। हाँ, वो पूरा का पूरा वहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, आपको वहाँ पे हर चीज मिल जाएगा। DLF ने इसलिए वो अरालियास, मैग्नोलियास और कैमेलियास इसलिए जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कि एक DLF आपको एक सिटी बना के दे रहा है। गोल्फ एंट्री से आप बेशक बाहर निकले तो आपको एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा मिलेगा, और वही आप DLF के अंदर जाए, गोल्फ लिंक के अंदर जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं इंडेक्स कम हो जाता है। इको इंडेक्स जो होता है वो कम हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप पीछे अरालिया, वो सॉरी क्या बोलते हैं, DLF ने एक जो है प्रॉपर जो है एक सिटी बना के आपको दिया, और बहुत सोच समझ के बहुत प्लान्ड बनाया है वो। आपको वहाँ पे सारे लेक मिल जाएंगे, गोल्फ लिंक हो गया, वहाँ पे गोल्फ लिंक मिल जाएंगे, सारा कुछ है। तो अगेन हम अपने पॉइंट पे आते हैं। वैसे बात करनी तो है तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगेन हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि DLF क्रेस्ट में जो है वो टोटल 6 टावर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो साइज है वहाँ पे वो 4000 स्क्वायर फीट एरिया है और वो 4 बेडरूम है। ठीक है। अगेन हम अगर रेंटल पे आते हैं तो मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा। आज की डेट में जहाँ पे हम जो है वीडियो बना रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो 3 बेडरूम 2700 स्क्वायर फीट का एरिया, 3 बेडरूम है। DLF ने फ्लैट के अंदर सारे फुली लोडेड किचन दिए हैं, VRB सिस्टम, AC दिया है। बाकी जो भी एडिशनल इंटीरियर है वो ओनर ने खुद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कराया है। राइट। अब अगर रेंटल की हम बात करें तो जो अभी मार्केट रेट चल रहा है DLF क्रेस्ट 3 बेडरूम 2700 स्क्वायर फीट का, वो है 2.7 2.8 प्लस मेंटेनेंस, विच इज मेंटेनेंस इज अराउंड 80 to 19,000
इससे बड़ा साइज जो है वो टावर डी में आता है, जो कि 3100 स्क्वायर फीट एरिया है। और अगेन उसमें सारे मतलब डीएलएफ ने सारे ही फ्लैटों में फुली लोडेड किचन दिया है, जिसमें आपको एमिनिटीज मिलते हैं, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर। और ये सारे अप्लायंसेस जो हैं वो सीमेंस के हैं। सीमेंस इज अ जर्मन कंपनी। 3100 स्क्वायर फीट का जो अभी मार्केट रेंटल वैल्यू है वो है 3-3-10, कुछ डिपेंड ऑन प्रोफाइल, कि अगर आपके पास जो है एक्सपेक्ट हैं, सो वहाँ पे आपको कुछ थोड़ा जो है कम में मिल जाता है, 10-5 हज़ार रुपये का ही अंतर होता है। इसके बाद से टावर ए, बी एंड सी में, बी और सी में जो है 2 और 3 जो है 2 और 3 नंबर यूनिट्स पार्क फेसिंग करती है और 1 और 4 बैक फेस करती है। उसका अगर रेंटल बात करें 3500 स्क्वायर फीट की, सो आपको 3.5 के आसपास जा रहा है, 3.5 प्लस मेंटेनेंस। और जो है मेंटेनेंस है वो आपका जो है कहीं ना कहीं 3500 स्क्वायर फीट है। और अगर हम चार्जर की बात करें तो वो अगर रेंटल जा रहा है 3,70,000 रुपये जो है प्लस मेंटेनेंस। उसका जो मेंटेनेंस है वो जाता है 28K, मतलब 28,000 पर मंथ। और एमिनिटीज की अगर हम बात करें, अगर आप सोसाइटी में आप जाओगे तो जो है एमिनिटीज आपको सारी चीज़ मिलते हैं। आपको जिम मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है, स्पा मिलता है, हेयर कट मिलता है, टेनिस कोर्ट मिलता है, बास्केटबॉल मिलता है, स्क्वॉश मिलता है ना, पार्टी हॉल मिलता है, और रेस्टोरेंट मिलता है, बियर बार मिलता है, एवरी मतलब वर्ल्ड क्लास के एमिनिटीज आपको वहाँ मिलते हैं। दैट्स वाई कि जितने भी एक्सपर्ट हैं वो वहाँ पे जो है प्रेफर करते हैं। और एज यू नो गाइस कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, सो एक डीएलएफ ही एक ऐसा बिल्डर है जो अपने प्रॉमिस ऑलवेज पूरा करता है। अगर उसने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सो मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर देखा होगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी अपने ब्रोकर्स भाई हैं, कि डीएलएफ ने एक नया प्रोजेक्ट, नया सेकंड साइबर सिटी लॉन्च कर रहा है, विच इज़ सेक्टर 77A। वहाँ पे डीएलएफ के पास जो लैंड पार्सल है वो है 6,000 एकड़ लैंड पार्सल है उनके पास। आप लोग अभी जा रहे हो साइबर सिटी, नेक्स्ट साइबर सिटी वो वहाँ ला रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी शिफ्टेड है। एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो नियर टू सेक्टर जो है 77A है। सो मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाना चाहूँगा। 2000 अभी हम 25 में बैठे हैं, 2023 की बात है। डीएफ ने एक अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, विच इज़ परियोना साउथ। परियोना साउथ का जो प्रोजेक्ट वैल्यू था वो 7,000 करोड़ था। और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 7,000 करोड़ की डील डीएलएफ ने ओनली 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट कर दिया, विच इज गुड़गांव के अंदर किसी और बिल्डर के लिए इम्पॉसिबल है। बहुत टफ टास्क है। सो डीएलएफ की प्रॉपर्टीज ऑलवेज अप्रिशिएट करती है और वेल मेंटेन होती है, कि चूंकि डीएलएफ का नाम बिकता है। राइट। सो अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। पर आप एक चीज ऑडियंस को ये समझाओ कि अगर गोल्फ कोर्स रोड पे इन्वेस्ट करना है, कोई इन्वेस्टर है हमारे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, तो कौन सा ज्यादा अच्छा सोसाइटी होगी जहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, रेंटल यील्ड बहुत अच्छी निकलेगी, चाहे वो आपका बिलेयर हो गया, सेंट्रल पार्क हो गया, एक्सोटिका हो गया, बेलमोंटे हो गया, या फिर अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमेलियाज, ये हो गया। तो कौन सी सबसे अच्छी सोसाइटी होगी जिससे कनेक्टिविटी, देखो गोल्फ कोर्स रोड हमें पता है कि सबकी अच्छी कनेक्टिविटी है। गोल्फ कोर्स रोड शर्मा जी जो है दिल्ली एनसीआर का सबसे पॉस्ट लोकेशन है, जहाँ पे आज हर जो है सेलिब्रिटीज और हर नेताज वहाँ पे घर है और ऑलरेडी है भी। क्या है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब देने में। गोल्फ कोर्स रोड एक अपने आप में एक पहचान है, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की जो इन्वेस्ट वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट इसलिए कोई भी बिल्डर करता है या फिर मैं और आप करूं तभी करते हैं कि हम
कि हमें होप होता है कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या एप्रिसिएशन होगा अगले हाँ। कुछ सालों में। रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा। Exactly. हम्म, सो सी अगर हम 2018 की बात करें तो जो गोल्फ कोर्स रोड का प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो आज से 300 गुना कम था। राइट मैं राइट आपसे राइट 50, 60, 200, 150 नहीं 300 गुना कम था। इन द सेंस कि जो आज की मार्केट है गोल्फ कोर्स रोड डीएलएफ की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वो जो अभी 15 CR है वो मात्र 4 साल पहले वो 5 CR था। ओके। और लॉकडाउन के बाद वो थोड़ा सा एकदम से लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा Appreciate हुआ। मतलब बहुत ज्यादा इतना किया कि हम जो भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं, हाँ, उनको तक ये पता नहीं था कि 200-300% तक एप्रिसिएट करेगा प्रॉपर्टी। हाँ, हाँ। अभी क्या है कि ऑलमोस्ट जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है गाइस, राइट, अरालियास, मैग्नोलियास, कैमेलियास, सो यहाँ पे तो एप्रिसिएट हो चुका है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अब कुछ मतलब है नहीं। हो सकता है कि आपको आप इन्वेस्ट करोगे अगर आप 100 शेयर लगाते हो, है ना, कैमेलियास में, तो आने वाले टाइम में आपको 10-20 शेयर का एप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, विच इज डीएलएफ ब्लेयर एंड डीएलएफ क्रेस्ट और एक लोराइस कॉन्डोमिनियम आया है विच इज कॉल्ड डीएलएफ ग्रो। डीएलएफ ग्रो में क्या है गाइस कि वो लोराइस अपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है G+4। उसके पास G+4 समझा दीजिए आप इनको। G+4 का इन द सेंस ये है कि आपको स्ट्रीट कार पार्किंग मिलती है अलॉटेड, और उसके ऊपर A, B, C and D मतलब है ग्राउंड प्लस फ्लोर। ग्राउंड मतलब आपकी पार्किंग हो गई, स्ट्रीट पार्किंग, फिर 1, 2, 3, 4, और 4 में क्या रूफ राइट मिलता है कि नहीं मिलता? या एग्जैक्टली ये चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि डीएलएफ ने ही एक पहला कॉन्सेप्ट लेके आया था विच इज डीएलएफ ग्रो, कि आपको बेसमेंट में भी आपको शेयरिंग में मिलती है, बेसमेंट में भी आपको स्पेस मिलता है, विच इज एक आपको स्टोर रूम मिल जाएगा। वो आप एज ए सर्वेंट रूम यूज करना चाहो तो आप कर सकते हैं, स्टोर रूम यूज करना चाहो तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहो स्टडी या फिर जो भी आप जैसी भी आपकी कन्वीनियंट हो आप ऐसा यूज करते हो। सर्वेंट रूम भी आपको उसके जस्ट ऑपोजिट मिलता है। टेरिस में क्या है कि टेरिस में भी 4 लोग, जो आपका ऊपर टेरिस है उसमें A, B and C, हाँ, सबका एक सेपरेट टेरेस कर देते हैं। चारों लोग यूज कर सकते हैं। हाँ। वो कॉमन है। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि वहाँ पे जो भी टेरिस का एरिया है उसको इंटीरियर और मेंटेन करना इट्स बाय डीएलएफ ओनली। ओके। उसको कोई सेपरेट पर्सन या फिर फर्स्ट और ये पूरी गेटेड कम्युनिटी है, बिल्कुल गेटेड है, पूरी सिक्योर्ड है, बिल्कुल गेटेड है, बिल्कुल सिक्योर्ड है। वहाँ पे एक माई गेट ऐप यूज होता है। अगर आपने माई गेट ऐप पे माई गेट ऐप जो होता है, ऑडियंस जो है कि वो हर जगह गुड़गांव में जो भी सोसाइटीज है मैक्सिमम सब में माई गेट ऐप यूज होता है। सो माई गेट ऐप ऐसा है कि अगर आपने अलाउ नहीं किया तो वो बंदा आपके गेट तक तो आप छोड़ो, वो जो है सोसाइटी के गेट तक नहीं आ सकता। पहली बात की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, एमिनिटीज, डीएलएफ तीन चीजों से जाना चाहता है। पहला प्रोजेक्ट, ठीक है, दूसरा ब्रांड, तीसरा मेंटेनेंस, और चौथा एमिनिटीज। सो अगर हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे, डीएलएफ जो है ग्रो है उसमें 4 साइजेस हैं। सबसे छोटा साइज है 217 स्क्वायर यार्ड विच इज 3 बेडरूम। उससे ऊपर आते हैं तो आता है 360 स्क्वायर यार्ड विच इज 4 बेडरूम। उसके ऊपर आते हैं तो आता है 560 विच इज अगेन 4 बेडरूम। उसके ऊपर जाएंगे तो 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर यार्ड, सॉरी 1000 स्क्वायर यार्ड होगा ना। जहाँ पे वो डीएलएफ ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग बिल्डअप जो है कर सकते हो। अगर आपको 4 बेडरूम बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए वहाँ पे आपको डीएलएफ प्रोवाइड करता है कि वो आपको बेसमेंट देता है कि आपको 4, 5, 6 जो भी आपका अकॉर्डिंग है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। डीएलएफ ग्रो की बात करें तो उसके जस्ट सामने, जस्ट बिहाइंड, डीएलएफ का एक सबसे
सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है विच इज़ अ कमर्शियल प्रोजेक्ट कॉल्ड डीएलएफ समिट प्लाजा। प्लाजा के नाम से गाइज आप लोगों ने भी सुना होगा कि डीएलएफ का कोई सिंगल एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो डीएलएफ प्लाजा के नाम से लॉन्च हुआ हो। और मैं आपको यहाँ पे एक और विश्वास दिलाना चाहूँगा ब्रांड के अकॉर्डिंग कि अभी डीएलएफ जो है प्लाजा का पोजीशन नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 3-4 महीने और लगेंगे होने में, लेकिन इससे 1 साल पहले वो पूरा का पूरा बिल्डिंग फुली रेंट आउट हो चुका है, लीज आउट हो चुका है। तो आप इस बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएलएफ ब्रांड में रेपुटेशन कितनी अच्छी है। और दिल्ली एनसीआर में तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी रेपुटेशन। और डीएलएफ के अगर आपको जब हमने आपको डीएलएफ गोल्फ कोर्स वगैरह ये सब दिखाए हैं, डीएलएफ के जो चीजें दिखाई हैं, तो आप खुद देखिए कि वहां पे कितनी ज्यादा अच्छी मेंटेनेंस है, सिक्योर्ड कितना है, सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं रोहित भाई का नंबर, ईमेल आईडी, नाम पूरा इसमें डाल दूंगा। आपको डीएलएफ से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी, राइट, तो वो रोहित भाई से आपको चाहे आपको यहाँ पे खरीदना हो, या इन्वेस्ट करना हो, आप एंड यूजर हैं तो भी, आपको इन्वेस्ट करना है तो भी, राइट, या आपका यहाँ पे कोई घर है पहले से ही बिलेयर वगैरह, या फिर और भी गोल्फ कोर्स रोड पे और भी हैं, या उनको रेंट पे करवाना हो घर को, तो मैं फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी ये तीनों डाल दूंगा रोहित भाई की। तो आप कांटेक्ट कीजिएगा और अपना सपोर्ट करो। और जो हमारा चैनल है उसको प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और रोहित भाई और मैं हम थैंक यू बोलते हैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।